हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं। आज मैं परसेंटेज का आगे का क्वेश्चन लूँगा। देखिए, एक क्वेश्चन बोर्ड पे मैंने लिखा है, किसी परीक्षा में एक छात्र को 28% अंक प्राप्त होते हैं तथा वह 14 अंकों से फेल हो जाता है। उसी परीक्षा में एक अन्य छात्र को 32% अंक प्राप्त होते हैं तथा वह उत्तीर्ण अंक से 18 अंक अधिक लाता है, तो कुल पूर्णांक ज्ञात कीजिए। देखिए, एक छात्र है जो 28% लाता है, लेकिन उसको कितना कम अंक मिलता है, 14 अंक माइनस में रहता है, और 32% लाता है उसको अधिक हो जाता है। तो इसका मतलब हुआ यहाँ क्या देखेंगे, दोनों का अंतर निकालेंगे 4%, और ये दोनों को जोड़ेंगे 14 + 18, 8 × 4 = 12, 1 1 2 3 यानी 32, यानी 4% बराबर हो गया 32, 1% बराबर हो गया 32/4, और कुल पूर्णांक क्या होता है, मतलब कुल मैक्सिमम मार्क 100% होता है, तो 100 से गुना यूनिटी मेथड लागू हुआ यहाँ। 4 × 8 = 32, 800, यानी कुल परीक्षा उसका कुल पूर्णांक 800 होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। यदि जीतने वाले को 54% मत प्राप्त होते हुए तथा वह 840 मतों से जीत गया, तो चुनाव में कुल कितने मत पड़े। अब देखिए, यहाँ क्या है कि 2 उम्मीदवार है, एक को 54% अगर आता है, पहला उम्मीदवार को अगर 54% आएगा तो दूसरा को कितना परसेंट आएगा, 100 में से 54 घटा देंगे तो क्या आएगा, दूसरा को 46%। ठीक, और ये दोनों का अंतर कितना है, 6 4 10, 6 4 10 10, 4 4 8% का अंतर है, 8% का अंतर है, और कितना मत से जीता है 840, यानी 8% बराबर क्या हो जाएगा, 840 हो जाएगा। 1% बराबर क्या होगा, 840/8, और हमको 100% निकालने हैं, कुल मत 100% होता है, 840/8 × 100, 4 दूनी 8, 25 बार में 2 से काटे, 2 चौका 8, 2 दूनी 4, 420, 420 और 25 को गुना कर दिए, 42 और 25 को ट्रिक से गुना कर लेते हैं जल्दी से। 5 10 के 0, 5 को 20, 24 और 25 के 5, 4 दूनी 8, 10 1050, एक 0 है, ये मेरा आंसर हो गया। ये देखिए कितना जल्दी बन गया। ये बैंक, एसएससी, रेलवे एंड अदर कंपटीशन में ये सब क्वेश्चन आता है और काम देगा आप लोग को। अब हम अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, 2 संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 10% तथा 20% बड़ी है, तो दूसरी संख्या पहली संख्या का कितने प्रतिशत
है। इसको देखिए, दो संख्याएं हैं, तीसरी संख्या से क्रमशः 10% तथा 20% बड़ी है तो दूसरी संख्या पहली संख्या का कितने प्रतिशत है। अगर तीसरी संख्या 100 है, पहला दूसरा तीसरा, पहला दूसरा तीसरा, तीसरी संख्या 100 है तो पहला संख्या 10% बड़ी है तो 110 हो जाएगा, दूसरी संख्या 120 हो जाएगा। अब देखिए कह रहा है दूसरी संख्या पहली संख्या का कितने प्रतिशत है, यानी दूसरी संख्या पहली संख्या का, पहली संख्या का वाला जो होता है वो नीचे लिखाता है, और दूसरी संख्या पहली संख्या का कितने प्रतिशत है पहली संख्या का। तो क्या करेंगे कि पहली संख्या का वो नीचे जाएगा और दूसरी संख्या ऊपर जाएगा और पहली संख्या वाला नीचे जाएगा। पहली संख्या का पूछ रहा है ना, गुना 100 करेंगे, 1 0 से 1 0, 1200/11, यही मेरा आंसर हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। अगर आप मेरे इंस्टीट्यूट में पढ़ना चाहते हैं तो ऊपर दिए गए मोबाइल नंबर पर आप संपर्क कर एड्रेस लेकर आ सकते हैं। अब मैं अगला क्वेश्चन ले रहा हूं। एक शहर की जनसंख्या 15,625 है। यदि वह प्रतिवर्ष 4% से बढ़ रही है तो 2 वर्ष बाद शहर की जनसंख्या ज्ञात कीजिए। देखिए इसमें क्या होगा, शहर की जनसंख्या 15,625 है और 4% से प्रति वर्ष बढ़ रही है, 2 वर्ष तक बढ़ती है, यानी 4% यानी 100 में एक 4 जोड़ देंगे बटा 100, 2 वर्ष तक बढ़ती है तो 2 वर्ष, इसको सॉल्व कर देंगे आंसर आ जाएगा। इसको कैसे करेंगे, 25 चौका 100, 25 से ये कटेंगे, 25 छक 150 होता है और 25 6 62, 25 दूना 50, 125, 625 आएगा। फिर ये भी 25 चौका 100, आई 25 से काटेंगे, 25 दूना 50, 12, 125, 25 25 125। अब 104 का गुना करेंगे तो 104 का स्क्वायर का रूट हम लोग जानते हैं, 4 चौका 16, 108 होता है, ट्रिक से कर लिए गुना और फिर 25 से गुना कर लिए, 6 बचे 30, 5 3 8, 8 बचे 40 के 0 0 4 5, 6 दूनी 12, 2 1 3, 8 दूनी 16, 0 1 2 0, 8 10 के 0, 3 1 4, 6 4 10 के 0, 5 1 6 7। देखिए कितना जल्दी गुना हो गया, 27 0 400 100/16। अगर ये कटने वाला है तो और कट सकता है, जितना कट के आएगा आंसर वही हो जाएगा। अब हम अगला क्वेश्चन लेते हैं। एक व्यक्ति अपनी आय का 75% खर्च करता है। यदि उसकी आय 20% से बढ़ा दी जाए तथा वह अपने खर्च को 10% से बढ़ा दिया जाए, 10% से बढ़ा दिया जाए तो उसकी बचत में कितने प्रतिशत
की वृद्धि हो जाएगी। अब देखिए इस क्वेश्चन में कैसे बनाएंगे। उसका इनकम अगर 100 है तो उसकी आय इनकम 100 है, 20% से बढ़ जा रहा है तो 120। और उसका खर्च मतलब एक्सपेंडिचर, खर्च जो है अगर 75% है, 75 है और उसका खर्च 10% बढ़ा दिया है तो 75 का 10% होता है 7.5। तो 75 में 7.5 जोड़ेंगे तो 82.5। तो उसका सेविंग क्या होगा, सेविंग होगा 100 में से 75 घटा लेंगे तो 25 और 120 में से 82 घटा लेंगे तो 20 से 40 37 इसमें से ये घटाएंगे तो 37.5। तो ये दोनों का अंतर कितना हुआ, सेविंग का 25, 10 12.5 आ गया। तो उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, तो 12.5। ठीक, अब कह रहा है उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो नीचे में हम क्या लिखेंगे, जिससे वृद्धि हो रहा है वो लिखेंगे 25 गुना 100। अब देखिए इससे ये काट दिया 25 दो बार में 50, तो इसका हो गया 50% की वृद्धि हुई, यही आंसर हो गया। मतलब उसका जो बचत है उसमें 50% की वृद्धि हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन हम लेते हैं फिर। उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा। यह बैंक, एसएससी, रेलवे एंड अदर कंपटीशन में बहुत काम आएगा आप लोग के लिए। अगला क्वेश्चन लेते हैं। किसी परीक्षा में कुल विद्यार्थियों का 35% हिंदी में, 45% अंग्रेजी में फेल है तथा 20% विद्यार्थी दोनों विषय में पास होने वाले विद्यार्थियों की का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए क्वेश्चन कह रहा है किसी परीक्षा में कुल विद्यार्थियों का 35% हिंदी में पास होता है, 45% अंग्रेजी में फेल होता है तथा 20% विद्यार्थी दोनों विषय में फेल होते हैं। तो दोनों विषय में पास होने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत ज्ञात करें। देखिए अगर 35% इसमें हिंदी में फेल होते हैं और अंग्रेजी में 45% फेल होते हैं और दोनों में फेल होते हैं 20%, तो 35 + 45 जोड़ देंगे और दोनों में 20% फेल होते हैं तो 20 घटा लेंगे क्योंकि ये दोनों में शामिल है। तो ये दोनों जोड़ेंगे तो 80 - 20 यानी 60% फेल होते हैं। तो बचेगा कितना परसेंट, 100 में से 60 घटाएंगे तो 40% आंसर इसका हो जाएगा। अब हम लास्ट क्वेश्चन लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, यदि किसी वस्तु के मूल्य में 10%
की वृद्धि कर दी जाए तथा पुनः उसके मूल्य में 20% की कमी कर दी जाए तो उसकी आय पर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए इसमें क्या है, किसी वस्तु के मूल्य में 10% की वृद्धि कर देते हैं और फिर उसके मूल्य में 20% की कमी कर देते हैं तो उसकी आय पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अगर उसका आय 100 रुपया है तो इसका 10% वृद्धि करेंगे तो 110/100 में 10 जोड़ देंगे। अब फिर क्या करेंगे, 20% के फिर कमी कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 80/100, 100 में से 20 घटा देंगे। अब इसको काटेंगे, 20 चौका 80, 20 पचे 100, 5 5 दूनी 10, 10 1 5 दूनी 10, 22 चौका 88। यहाँ देखिए 88 आया। 100 रुपया था पहले, अब 88 रुपया हो गया। तो परसेंटेज निकालने के लिए कह रहा है तो क्या होगा, दोनों में उसकी आय पर यानी 12% की कमी हो जाएगा, क्योंकि 100 से ही घट गया 12%, तो 12% की कमी हो गया। आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ कि आप लोग को यह मेरा वीडियो समझ में आया होगा। अगर पसंद आया वीडियो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना न भूलें। ओके।